व्हाट इज जिंग बस, फ्लिक्स बस क्या बला है, अपनी गाड़ियां इनमें कैसे लगवाएं, एंड फेस रिवील। राधे राधे एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीकली व्लॉग। इंट्रो से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। जी हाँ, आज आप लोगों की दुविधा दूर करता हूँ और बताता हूँ ये जिंग बस और फ्लिक्स बस क्या होती है, इनमें आप अपनी बसेस कैसे लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले जिंग बस की बात करते हैं। जिंग बस एक बहुत बड़ी कंपनी है, मगर इनके पास अपनी एक भी बसेस नहीं है। जिंग बस के पास पैसेंजर्स है, कस्टमर्स है। तो बेसिकली जिंग बस क्या करता है, दूसरे ऑपरेटर्स से बस लेता है और दूसरे ऑपरेटर्स की बस अपने नाम के अंडर चलाता है। इसीलिए आप लोगों ने बसेस के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा जिंग बस प्लस, और उसी के साथ में लिखा होगा सप्लाई पार्टनर ये वाला ट्रेवल्स या ये वाला ऑपरेटर। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि बस इस ट्रेवल्स की है या ये ओनर है बस का, मगर चल रही है जिंग बस के अंडर। जैसे हम बुकिंग्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट दे के बस लेते हैं ना, उसी तरह से जिंग बस भी बसेस लेता है। एक सर्टेन अमाउंट दे के एक ट्रिप का बस को खुद हायर कर लेता है और फिर उसमें पैसेंजर्स अपने भेजता है। ऑपरेटर को इधर से अपनी बस विद प्रॉपर मेंटेनेंस एंड अ गुड ड्राइवर भेजनी होती है, बाकी सब कुछ जिंग बस खुद संभाल लेता है। बट हाँ, इफ कोई भी मेंटेनेंस वर्क आता है तो वो सब हमें खुद संभालना पड़ता है। ऑन रूट आए या ऑन पार्किंग आए, मेंटेनेंस ओनर को खुद ही देखनी पड़ती है। जिंग बस में ड्राइवर ओनर का खुद का होता है, मगर जो होस्ट होता है वो जिंग बस प्रोवाइड करवाती है। होस्ट यानी कि आपका मार्शल या कंडक्टर। जिंग बस वीकली पेमेंट करती है पर ट्रिप के हिसाब से। पहले जिंग बस सिर्फ फ्रंट में अपनी ब्रांडिंग करती थी और साइड में जिंग बस लिख देते थे बस के। पर अब जिंग बस भी फुल बॉडी कलर करवाती है। रामदलाल में ही पहले सारी बसेस विदाउट कलर चल रही थी, बट अब या तो फुल बॉडी कलर हुई हुई है या जिन पे नहीं हुआ उन पे टेपिंग हुई हुई है। हाँ, बस एक जोड़ा 9600 का है जिस पे ना टेपिंग हुई है ना कलर, ओनली ब्रांडिंग से चल रहा है। अब तो जिंग बस ने अपना एक लग्जरी सेगमेंट भी लॉन्च किया है यार। मल्टी एक्सल बसेस तो पहले से थी जिंग के पास, हमारी भी, रियो बस की भी, बट अब जिंग बस ने लग्जरी सेगमेंट में जिंग बस मैक्स लॉन्च किया है, जिसमें की ऐसी ब्लैक कलर्ड मल्टी एक्सल बसेस है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से तो अभी सिर्फ मनाली और बनारस ही है ये सर्विस, एंड धीरे धीरे जिंग बस एक्सपेंड करेगा। अब बात करते हैं उसकी जिसमें ऑपरेटर खुश होके बस देता है मगर बाद में सर पकड़ लेता है। जी हाँ, फ्लिक्स बस। फ्लिक्स बस थोड़ा तो सरदर्द है ऑपरेटर्स के लिए। फ्लिक्स बस का मॉडल भी एकदम सेम है जिंग बस जैसा। फ्लिक्स के पास भी अपने कस्टमर्स है मगर बस नहीं। फ्लिक्स भी अपनी बसेस दूसरे ऑपरेटर्स से हायर करता है, जैसे कि कई बसेस हमसे ली हुई है। फ्लिक्स वाले कोई भी बस विदाउट ब्रांडिंग नहीं लेते हैं, इनको अपनी पूरी बस हरी चाहिए होती है और हरी बस के ऊपर फ्लिक्स बस की ब्रांडिंग। तो फ्लिक्स बस को मैंने सरदर्द इसलिए बोला क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा हैं। फ्लिक्स अपनी जगह सही है, उन्होंने अपने नाम और रेपुटेशन को बचाने के लिए रूल्स बनाए हैं और रूल्स फॉलो हो इसलिए उन्होंने पेनल्टीज भी बनाई हैं। पेनल्टीज में वो ऑपरेटर से पैसे चार्ज करते हैं, बस में कोई कमी हो, मार्शल ड्रेस में ना हो, ऑफलाइन पैसेंजर्स हो, ऑफलाइन कार्गो हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनकी सर्विस, पैसेंजर्स या नाम रेपुटेशन को फर्क पड़े। उन सब चीजों पे पेनल्टीज है और फिर जब इन्हीं चीजों के लिए पेनल्टीज आती है तो ऑपरेटर को सरदर्द लगता है। और फ्लिक्स बस भी वीकली पे करता है, बट किलोमीटर के हिसाब से। हर ट्रिप के फिक्स्ड किलोमीटर्स है जिनके हिसाब से वो पे करते हैं। रामदलाल जहाँ मैं काम करता हूँ, हमने जिंग में दी हुई है 24 बसें, जिसमें से 6 देहरादून और 18 लॉन्ग रूट सर्विस में है। सेम फ्लिक्स बस में हमने दी हुई है 18 बसें, 6 देहरादून और 12 लॉन्ग रूट पर। अब बात करते हैं जिसका आप सबको वेट था कि इनमें अपनी बसेस कैसे अटैच करें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप पहले से बसेस के बिजनेस में होने चाहिए। फ्रेश प्लेयर्स की बसेस नहीं एलिजिबल होती, बट हाँ, अगर आपकी इंटरनल अप्रोच है तो शायद आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आपको कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। कुछ नामी ग्रामी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास तो कंपनी खुद चली जाती है, बट इफ आप एक छोटे प्लेयर हो तो आपको खुद कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप इंटरनल अप्रोच लगा के आमने सामने बात कर लिए मैनेजर से। फिर आते हैं आपके और मेरे जैसे लोग जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। हम लोग कंपनीज तक पहुंच सकते हैं मेल्स के थ्रू, और मेल्स भी लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव होने चाहिए जो कि सीधा कंपनी का ध्यान अपनी ओर खींच ले। मेल्स में होना चाहिए आप किस तरह पहले से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी बसेस कैसी है, एंड व्हाई दे शुड टेक योर बस। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। सुनने में सिंपल लग रहा है मगर है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, मुझे पता है अब आप सब लोगों का सवाल है कि कंपनी का मेल वगैरह कांटेक्ट कैसे करें उन्हें, तो वो मैं कल शेयर करूंगा, वो भी कम्युनिटी पोस्ट में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस रिवील। तो यार मैं फेस रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि मैं लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखना चाहता हूँ, बट हाँ, अगर आप लोग कभी मिलने आते हो तो मैं मास्क लगा के मिल जरूर लूंगा आप लोगों से। मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है इसीलिए मैं विदाउट स्क्रिप्ट वीडियो बनाता हूँ। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं भी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ यार। अगर लैक ऑफ नॉलेज हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। बाकी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मैं डेली कंटेंट भी डालता हूँ शॉर्ट वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, बाय।